बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर अपने लिए एक नया राजा चुनने के लिए बैठक बुलाई। वे अपने वर्तमान राजा गरुड़ चील से असंतुष्ट थे, जिन्होंने अपना अधिकांश समय पक्षियों के राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बजाय आकाश में आनंद लेने में बिताया। इसलिए पक्षियों ने फैसला किया कि वे किसी और पक्षी को अपना राजा चुनेंगे। कई दिनों के तर्क और गर्मागर्म चर्चाओं के बाद पक्षी आखिरकार इस निर्णय पर पहुंचे कि वे अपने नए राजा के रूप में उल्लू को ताज पहनाएंगे। वे पक्षियों के नवनिर्वाचित राजा के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया, सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे गए, मंगल पाठ शुरू हो गया, ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया। उलूकराज राज्य सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि तभी वहां कहीं से एक कौवा उड़कर आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा, ये उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुरकूट राजनीतिज्ञ पक्षी है, इसलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उलूक राज के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, शुक आदि सुंदर पक्षियों के रहते हुए दीवांध उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव से ही रौद्र और कटुभाषी है। पक्षियों ने सोचा कि कौवे की बात बिल्कुल सही है, हमें अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। उन्होंने राजा के चुनाव के लिए बाद की तारीख में एक और बैठक आयोजित करने का फैसला किया। राज्याभिषेक समारोह स्थगित कर दिया गया। उल्लू, जो अभी भी बैठा था, राजा के रूप में ताज पहनाया जाने के लिए तैयार था। उसने देखा कि अचानक सभी उसके चारों ओर बिल्कुल शांत हो गए थे। क्योंकि दिन का समय था, उल्लू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह बेचैन सा होने लगा और थोड़ा संदिग्ध भी। अंत में उसने अपने सेवकों से पूछा कि राज्याभिषेक में इतना समय क्यों लग रहा है। परिचारक ने उत्तर दिया, सर, राज्याभिषेक समारोह स्थगित कर दिया गया है। पक्षियों ने तुम्हें अपना राजा बनाने के लिए अपना मन बदल लिया है। उल्लू बहुत क्रोधित हुआ और उसने पूछा, क्यों? परिचारक ने उत्तर दिया, एक कौवे ने आकर रंग में भंग कर दिया। उसने उल्लू परिवार के खिलाफ तर्क दिया है। सभी पक्षी उड़कर चले गए हैं, केवल वह कौवा ही यहां बैठा है। उल्लू ने कौवे से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया? आज से मेरा तेरा वंश परंपरागत वैर रहेगा। यह कहकर उल्लू वहां से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हुआ और वहीं बैठा रहा। उसने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से बैर मोल ले लिया। कौवे को समझ में आ गया कि उसकी अति चतुराई ने ही उसे दुश्मन बना दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी कहने या करने से पहले हमको 2 बार सोचना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।